नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं आज के हमारे इस प्रोग्राम में। दोस्तों, कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के लिए ये अप्रैल मंथ। मैं आपसे मेनली करूंगा तो कम से कम 9 to 10 पॉइंट्स डिस्कस, बट 5 पॉइंट्स पर मेरा मेन फोकस रहेगा। फर्स्ट रहेगा आपका कैरियर, सेकंड होगा आपकी डेस्टिनी, थर्ड होगा आपका फाइनेंस, फोर्थ इज़ योर हेल्थ एंड द फिफ्थ वन इज़ योर मैरिटल स्टेटस, योर मैरिज लाइफ एंड योर लव लाइफ। ये 5 पॉइंट जो है ना, ये मेरे मेन फोकस में रहेंगे आपके साथ डिस्कशन में। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँगा आपके सुख सुविधाओं की भी, मैं एजुकेशन की भी बात करूँगा। मैं आपसे ये भी बात करूँगा कि कहीं कोई आपको डिच तो नहीं करेगा। मैं आपसे ये भी बात करूँगा कि आपको आपकी जो खर्चे हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे। ऐसे तो मुझे बहुत सारे और भी अदर पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं, बट मेन फोकस जो मेरा 5 पॉइंट मैंने आपको बताया वो रहेगा। सो नाउ कम टू द मेन पॉइंट, कैरियर। कैरियर की जो लॉर्डशिप है ना, वो है मार्स के पास। मार्स ने कहा कि देखो बेटा सुनो, मैं अपने अकॉर्डिंग कैरियर को रूल आउट करूंगा क्योंकि मेरे पास लॉर्डशिप है। आप इस कुंडली में देखिए कि जहां 8 नंबर लिखा हुआ है वो 8th राशि का लॉर्ड ही मंगल होता है। और मंगल कहां प्लेस हो रखा है? आपके 4 नंबर राशि के अंदर, यानी कि 6th हाउस में। और 4 नंबर राशि के अंदर मंगल हो जाता है नीच। तो आपका कैरियर का लॉर्ड क्या हुआ? नीच हो गया। अब उसने बोला कि भैया ऐसा है कि समझ जाओ, थोड़ा केयरफुली काम करना, करप्शन से पैसा कमाते हो तो बचना। और सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है। तो इसलिए जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो बहुत नीचे के तबके पे काम कर रहे हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, या IAS IPS इस तरह के जॉब में हैं, आप थोड़ा सा अब केयरफुल हो जाना। मेरी इस बात को मान लेना खाली, चाहे बाकी मानो या ना मानो। क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वीडियो बनाने का वो तो यही है ना कि मैं आपको आगे के लिए आपकी लाइफ को इजी करूं, ना कि मैं आपकी लाइफ को और इस तरीके से मैं प्रेडिक्ट करूं कि आप और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में जाओ। तो इसीलिए कैरियर को लेकर के कुछ टेंशन तनाव आपको रहेगा। तो क्या कोई ऐसा प्लैनेट है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है? तो मेरा जो आंसर होगा वो यस होगा कि जुपिटर आपके लिए फेवरेबल है। इसलिए गुरु की तो आप पूजा करना, विष्णु भगवान की पूजा करना, और मार्स का दान आपके लिए कंपलसरी रहेगा एवरी ट्यूसडे। और अगर हो सके तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, लाल चीज़ों को डोनेट करो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो क्लोथ हों, ये चीज़ें आप दान करिए। देखिए मंगल आपसे कितने खुश हो जाएंगे। और जो मैंने आपको प्रिकॉशन बोली है वो आपको रखनी है। नाउ सेकंड पॉइंट, फेम कैसा रहेगा? क्या आपकी इज्जत में कोई दाग लगेगा? तो इसका आंसर ये रहेगा मेरी ओर से कि चैलेंजिंग है। आपके लिए सिचुएशन चैलेंजिंग है, बिल्कुल ठीक सुना। इस अप्रैल मंथ में आपको अपने सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा किसी से तर्क वितर्क नहीं करना। आपको केयरफुली होकर के काम करना है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप कोयले का काम करते हो, माइन से जुड़े हुए हो, या फिर आप वेजिटेबल्स का काम करते हो, या आप ये सब चीज़ों के काम में हो, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट मेरा रहेगा कि आखिर आपका फाइनेंस कैसा है। फाइनेंस की जो लॉर्डशिप है वो जुपिटर के पास है। जुपिटर ने कहा कि भैया मैं पैसा दूंगा, बट फाइनेंस के घर में ऑलरेडी उच्च के शुक्र वीनस बैठे हुए हैं, साथ में बुध ग्रह का यानी कि मरकरी का एक नीचभंग राजयोग बना हुआ है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी अप में तो रहेगी, बट फर्स्ट 14 डेज थोड़ा चैलेंजिंग है। यानी कि पहले 14 दिन आपको थोड़ा ध्यान से निकालने हैं, और उसके बाद आपको फाइनेंस पैसा आपका रुकेगा टिकेगा भी।
नो डाउट कि इस महीने एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, प्लान तरीके से करने की ज़रूरत है। अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे होते हैं वो भी इस महीने आपके देखने को मिलेंगे। सूर्य और राहु ये दोनों का प्रभाव और शनि का प्रभाव आपके शब्दों पर, आपकी वाणी के ऊपर रहेगा, आपके फैमिली लाइफ के ऊपर रहेगा। तो परिवार डिस्टर्बेंस में जाना, उनके साथ मेंटल मिसमैच होना, थॉट प्रोसेस में भिन्नता आना, इसके अलावा थोड़ा झूठ बोलना, ऐसी प्रवृत्ति आपके अंदर देखने को मिलेगी। आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, थोड़ा पोलाइटली बिहेव करना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आप देखिए इस हॉरोस्कोप में जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है वो है कर्क राशि, और वहाँ पर मंगल नीच होकर के बैठे हैं। इट मीन्स कि मंगल के यहाँ नीच हो जाने के कारण आपको थोड़ी तकलीफ़, परेशानी, बाधा उत्पन्न होगी। आपको ब्लड प्रेशर, आपको हेडेक रहना, आपको वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम आना, महिलाओं को जो मंथली साइकिल होती है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम खड़ी होना, और विशेष में रूप से तो आपको पैरों से, पिंडलियों से और पेट से संबंधित स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको परेशान करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ की, यानी कि आपकी मैरिटल लाइफ की, तो सूर्य ग्रह के पास ये डिपार्टमेंट आता है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ 7th हाउस इज सन, आप देख सकते हैं। और सूर्य आपके 14 अप्रैल से फेवरेबल हो रहे हैं, तो 14 तारीख के बाद आपकी मैरिज लाइफ बेटर होगी। व्यापारिक पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आप फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका कोई वीज़ा वगैरह पेंडिंग है तो वो काम भी आपका हो सकता है। बट क्योंकि 3rd हाउस में सन आएगा तो इस वजह से आपको ओवर कॉन्फिडेंस देगा। आपको उस चीज़ से मैं फिर अवेयर करना चाहूँगा कि बच के रहना है, अदरवाइज़ आप अपने तनाव का कारण खुद स्वयं बन जाएंगे, ऐसा आपके हॉरोस्कोप कहती है। मैं आपसे बात करूँगा अदर और पॉइंट्स के बारे में, जैसे क्या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कर सकते हो, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। प्रॉपर्टी का काम करो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी करो, पॉलिटिक्स भी करो, ये प्लैनेट आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं। मदर से रिलेटेड भी आपको कुछ सपोर्ट ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको अभी सुलझाना नहीं चाहिए, अभी थोड़ा रुकिए। जून महीने के बाद इससे रिलेटेड जो भी आपकी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं एजुकेशन रिलेटेड बात करूं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एजुकेशन का लॉर्ड यहाँ पर मरकरी बनता है, उतना सपोर्ट नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, मेहनत के अकॉर्डिंग उतने रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, परेशानी, हर्डल्स मुझे दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा संभल के आपको चलना होगा। संतान से रिलेटेड आपको कष्ट, प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा जितने भी डीप रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि आखिर आपकी डेस्टिनी क्या कहती है। डेस्टिनी का लॉर्ड आपका वीनस है, वो खुद उच्च का होकर के 2nd हाउस में बैठा हुआ है जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। इट मीन्स कि कितनी ही आपके लिए जो पोजीशन है वो नेगेटिव बन जाए, बट फिर भी आपको वीनस बाहर निकालने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके अलावा आपका जो पर्सनल यानी कि लव लाइफ है वो घर आपका थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है फर्स्ट 15 डेज़ तक। तो अगर आप लव रिलेशनशिप के अंदर हैं और कुछ मनमुटाव चल रहे हैं तो वो 15 अप्रैल तक बढ़ सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा यही सोचिए कि अभी आपको इन सब चीज़ों में नहीं उलझना। 15 तारीख के बाद डेफिनेटली आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स लेना चाहते हैं, आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, या आप पूजा पाठ कराना चाहते हैं, या आप अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं अप्रैल 2025 से लेकर के और मार्च 2026 तक का, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी सारी ऑलरेडी सर्विसेज हमारे हैंड से चल रही हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो मैं भी यहीं पर आज के इस वीडियो को ओवर करना चाहूँगा, फिर आपसे अगेन मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।